चलिए, तो अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रसायन अध्याय। अब अपन वाजीकरण को थोड़ा 2-3 चैप्टर हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि रसायन के अंदर भी क्या है, योग है, और वाजीकरण में भी योग है। तो एक साथ सारे योग अगर पढ़ोगे तो उससे कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो बेटर यही है कि एक बार अपन 2-3 चैप्टर और पढ़ते हैं, और रसायन का जब टेस्ट हो जाएगा ना, जब तुम्हें अच्छे से रसायन के सारे योग याद हो जाएंगे, उसके बाद अपन वाजीकरण कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज ज्वर चिकित्सा, है ना। ज्वर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चिकित्सा की दृष्टि से भी, है ना, और एग्जाम की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से समझना, अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी में हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो, तो सबसे पहले तृतीय अध्याय, ज्वर चिकित्सितम व्याख्यासाम्य इति है स्मान भगवान आत्रेय। तो अब तृतीय जो चैप्टर है ज्वर चिकित्सा, उसकी बात करेंगे अपन, भगवान आत्रेय, उसके बारे में अपन को व्याख्या। देखो, श्लोक देखने से पहले अपन चलो एक श्लोक तो देख ही लेते हैं। कोटेशन नंबर 3 क्या लिखता है? वी ज्वरम ज्वर संदेह प्रिय प्रचित पुनर्वसुम विविक्ते शांतम आसीन अग्निवेशे कर्तांजलि। यानी आत्रेय पुनर्वसु जो वी ज्वर है, यानी कि ज्वर से रहित है आत्रेय पुनर्वसु, जो कि बिल्कुल स्वस्थ है, वो बैठे थे। कैसे बैठे थे? बिल्कुल शांत आसीनम, यानी शांत होकर के वो बैठे थे। उस समय कर्तंजलि यानी हाथ जोड़ करके अग्निवेश, अग्निवेश ने पृच्छते यानी उनसे प्रश्न पूछे। किसके लिए? ज्वर संदेह, यानी ज्वर से संबंधित संदेह से, ज्वर के से संबंधित जो संदेह थे, ज्वर से संबंधित जो प्रश्न बन रहे थे अग्निवेश के माइंड में, वो सभी प्रश्न जो है पूछे। किससे? पुनर्वसु, यानी कि पुनर्वसु से। ठीक है, तो इस श्लोक से एक तो ये ध्यान रखना, वी ज्वरम किसके लिए आया है? तो वी ज्वरम आता है आत्रेय पुनर्वसु के लिए, है ना। वी ज्वरम का मतलब वो ज्वर से रहित है, स्वस्थ है। अब जैसा कि अपन सारे चैप्टर जब भी पढ़ते हैं तो अपन स्टार्टिंग में थोड़ी सी समरी वाला पार्ट देखते हैं, तो इसका भी देखते हैं अपन, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना। चलो ध्यान से देखना, इसमें जो कुछ भी है वो सब रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले ज्वर के भेद की बात करते हैं। क्या लिख रखा देखो, ज्वर के भेद। चरक के अकॉर्डिंग ज्वर के भेद का फर्स्ट आंसर 2 करना है, अष्टोदरी अध्याय से इसका आंसर जाता है। सुश्रुत के अनुसार ज्वर के भेद का आंसर 8 करना है। सारगदर के अनुसार अगर ज्वर के भेद पूछे जाए तो आंसर 25 होगा। ठीक है, तो चरक बराबर 2, सुश्रुत 8 और सारगदर 25, ये ज्वर के भेद हो गए, और यही फर्स्ट आंसर होगा, है ना। क्योंकि भेद तो अपन बहुत सारे पढ़ेंगे अभी ज्वर के, इस चैप्टर में अपन ज्वर के अलग अलग तरीके से बहुत सारे भेद पढ़ेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए ज्वर के भेद और एक ही आंसर करना हो तो आंसर हमेशा क्या जाएगा? चरक के अनुसार 2, सुश्रुत के अनुसार 8 और सारगदर के अनुसार 25। ये पता होना चाहिए पहली बात। अब ज्वर के भेद अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो ज्वर का जो चिकित्सा अध्याय है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन को 2 भेद भी दिखेंगे, 5 भेद भी देखने को मिलेंगे, 7 भेद भी देखने को मिलेंगे, और 8 भेद भी देखने को मिलेंगे। 2 भेद कैसे होंगे? तो है ना, वेग भेद से होंगे, सौम्य और आग्नेय जो भेद होंगे, है ना, इस तरह से साध्य साध्य भेद होंगे, साध्य साध्यता भेद से। तो वो 2-2 भेद भी अपन देखेंगे। इसके अलावा 5 भेद किसके अकॉर्डिंग हो गए? तो जो दोष है ना, तो दोषों के काला अनुसार बलवान और दुर्बल होने के आधार पर 5 प्रकार के विषम ज्वर होते हैं, है ना। ऐसे समझो जैसे कफ दोष है ना, पित्त दोष है और वात दोष है। तो पूर्वान में कफ दोष बलवान रहेगा, मध्याह्न में पित्त दोष बलवान रहेगा, और अपराह्न में वात दोष बलवान रहेगा। तो जब जो दोष बलवान रहता है, उस दोष के बलवान और दुर्बल होने के काल के आधार पर ज्वर के कितने भेद बताएं? विषम ज्वर के 5 भेद बताएं, जो अपन डिटेल भी देखेंगे इनकी। अभी सिर्फ टाइप पे ध्यान दो। तो ये 5 भेद देखेंगे। इसके अलावा आश्रय भेद से, आश्रय भेद से ज्वर के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। अपन जानते हैं अपने शरीर में धातुएं कितनी? 7 है। तो 7 धातुओं में 7 प्रकार से आश्रय करेंगे दोष, और 7 आश्रय भेद से ज्वर की उत्पत्ति होगी। तो आश्रय भेद से अगर पूछे जाए
तो 7 वेद होंगे, है ना, सप्त धातु में आश्रित हो जाएंगे, रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा और शुक्र। ओके, देन अगर पूछा जाए कारण वेद से ज्वर के वेद, तो कारण वेद से ज्वर के 8 वेद होते हैं। कौन कौन से देखो, एक वात से, एक पित्त से, एक कफ से, फिर द्वंद्व से 3 हो जाएंगे, वात पित्त से, वात कफ से और पित्त कफ से, एक सन्निपात से हो जाएगा, तो 7 तो हो गई ये, और एक बच जाता है लास्ट में आगंतु, तो 7 + 1 8 आगंतु। इस तरह से कारण वेद से अगर ज्वर के भेद पूछे जाए तो आंसर अपन को क्या करना है, 8 करना है। अब कारण वेद से ज्वर के जब भेद पढ़ते हैं तो एक चीज अपन को यहाँ और समझ में आ जाती है कि अगर अपन से ज्वर के कारणों की संख्या भी पूछी जाए नॉर्मली, तो भी अपन आंसर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, है ना। तो कारण वेद से जो ज्वर है वही ज्वर के कारण हो गए ना एक तरह से। तो अगर कारण की संख्या पूछी जाए तो भी आंसर क्या करेंगे, 8 करेंगे, और कारण वेद से ज्वर पूछे जाए तो भी आंसर क्या करेंगे, 8 करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने सिर्फ वेद की बात करी है। वेद, चरक सुश्रुत सारगदर फर्स्ट आंसर, और चरक चिकित्सा के अकॉर्डिंग जो वेद है, ये दोनों चीजें अपन ने पढ़ ली। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो एक पॉइंट आता है ज्वर की प्रकृति, है ना। अब देखो 2 बार ज्वर की प्रकृति लिख रखा है, ज्वर की प्रकृति, ज्वर की प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब समझो पहले तो, देखो प्रकृति, है ना, तो प्रकृति का मतलब होता है, 2 तरह की प्रकृति होती है। एक तो प्रकृति अपन कहते हैं किसी की क्या प्रकृति है, एक तो नेचर होती है, स्वभाव होता है ना। तो एक तो क्या होता है, स्वभाव होता है, और दूसरी प्रकृति होती है जिससे कोई उत्पन्न हो, है ना, मतलब उसको कारण कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ज्वर एक विकार है, तो ये विकार किसी ना किसी से उत्पन्न हुआ होगा, तो जिससे वो उत्पन्न हुआ वो उसकी प्रकृति है, वो उसका कारण है ना। तो दोनों तरह की प्रकृति अपन देखेंगे, एक कारण रूप प्रकृति देखेंगे, एक स्वभाव रूप प्रकृति देखेंगे, और चरक ने भी इसी तरह से वर्णन इसका किया, वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ज्वर की प्रकृति देखते हैं अपन, कौन सी, कारण रूप प्रकृति, यानी इसका कोज क्या है ना। तो कारण रूप जो प्रकृति होती है वो होते हैं दोष। कौन से दोष, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो पूछा जाए कि ज्वर की प्रकृति या कारण रूप प्रकृति क्या है, तो दोष होंगे, क्योंकि ज्वर दोषों से ही उत्पन्न होता है। कौन से दोष होंगे, शारीरिक दोष भी होंगे और मानसिक दोष भी होंगे, उसी से ज्वर की उत्पत्ति होती है ना। ये तो हो गई कारण रूप प्रकृति। दूसरी होती है ज्वर की प्रकृति स्वभाव रूप प्रकृति, जिसको अपन नेचर कहते हैं ज्वर का। तो ज्वर का ये नेचर जो होता है, स्वभाव जो होता है, वो क्या क्या होता है, शे, तम, पापमा, मृत्यु, यमात्मकम, पंच तत्व प्रत्येरणा। यानी कि ज्वर से क्षय हो जाएगा, अपने धातुओं में क्षय होगा, जब भी ज्वर की उत्पत्ति होगी तो धातुओं में क्षय होगा, है ना। तम की स्थिति उत्पन्न होगी, पापमा की स्थिति उत्पन्न होगी, मृत्यु की स्थिति उत्पन्न होगी, और जब मृत्यु की स्थिति उत्पन्न होगी तो यम आत्मकम और पंच तत्व में व्यक्ति विलीन हो जाएगा, तो इसे यम रूप माना गया है ना, इसलिए इसको यम आत्मकम भी कहा है। तो ये ज्वर की क्या होती है, स्वभाव रूप प्रकृति होती है। तो पूछा जाएगा तुमसे कि निम्नलिखित में से ज्वर की प्रकृति कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो ये सारी है, देखो शे, तम, पापमा, मृत्यु, यम आत्मकम, पंच तत्व प्रदे नरणा। ठीक है, ये तो हो गई प्रकृति, दोनों तरह की, कारण रूप और स्वभाव रूप। अब अपन चलते हैं प्रवृत्ति की तरफ। देखो प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, तो प्रवृत्ति का मतलब होता है प्रथम उत्पत्ति। प्रकृति का मतलब तो था कारण, कि ज्वर के क्या कारण होते हैं, तो वो दोष थे, शारीरिक और मानसिक। और प्रवृत्ति का मतलब होता है प्रथम उत्पत्ति, की ज्वर का सिलसिला शुरुआत कहां से हुई ज्वर की, उसको अपन प्रवृत्ति कहते हैं। तो प्रवृत्ति बराबर प्रथम उत्पत्ति। तो जो प्रथम उत्पत्ति है ज्वर की वो है एक तो परिग्रह से और दूसरा है रुद्रकोप से। तो प्रवृत्ति बराबर परिग्रह और रुद्रकोप। परिग्रह का मतलब क्या होता है, परिग्रह का मतलब सब कुछ इकट्ठा करने की जो भावना होती है, कि सब कुछ मैं ग्रहण कर लूं, आसपास जितनी भी चीजें हैं, परी, परी का मतलब आसपास की जितनी भी चीजें हैं ग्रह, उनको मैं ग्रहण कर लूं, उनको कलेक्ट कर लूं। तो ये जो भावना थी उससे एक तो ज्वर की उत्पत्ति हुई। और दूसरा रुद्रकोप, जिसकी कहानी है, पौराणिक कथा है, वो अपन अभी जब श्लोक वाला पार्ट पढ़ेंगे तब अपन को देखने को मिलेगी, है ना। तो ज्वर की जो प्रवृत्ति है, प्रथम उत्पत्ति, वो एक तो परिग्रह से होती है और एक रुद्रकोप से होती है। पूछा जाता है तो आंसर बहुत चला जाता है, और अगर एक ऑप्शन में हो तो फिर एक कर देना, कोई सा भी, है ना। चलो अब तुम आंसर करो एक दो क्वेश्चन से, फिर अपन आगे चलते हैं। सुश्रुत के अनुसार ज्वर के भेद बोलो। 8 8 सारगदर के अनुसार 8
25 25 और चरक के अनुसार ज्वर के भेद हैं। अगर ऑप्शन में रहे 2, 5, 8 और नॉन ऑफ दिस तो क्या करोगे? 2 ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट आंसर 2 ही करना है, क्योंकि वेदों का फर्स्ट आंसर अपन जनरली कहां से करते हैं? अष्टोत्तरीय अध्याय से करते हैं, ठीक है। ओके, विषम ज्वर के भेद बोलो। 5 5, ओके। ज्वर की कारण रूप प्रकृति, अगर पूछे ज्वर की कारण रूप प्रकृति, शारीरिक और मानसिक दोष है ना, शारीरिक और मानसिक। और स्वभाव रूप प्रकृति, पापना, मृत्यु, यमात्मक, है ना, ये होती है। और ज्वर की प्रवृत्ति, है ना, प्रथम उत्पत्ति, जहां से ज्वर की सिलसिले की शुरुआत हुई, वो क्या है? परिग्रह और परिग्रह और रुद्र। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, अपन आगे चलते हैं। पढ़ रहे हो मतलब तुम एक्टिव, ओके। तो अब ये जो प्रवृत्ति है ना, उसमें रुद्रकोप से संबंधित एक कहानी है, उस कहानी की अपन बात करें तो देखो, चलो कहानी देख लेते हैं पहले। तो रुद्र का मतलब तुम सब समझते हो, रुद्र का मतलब भगवान शंकर शिव, है ना। तो रुद्र को कोप हो गया, मतलब उनको क्रोध आ गया। तो क्रोध कैसे आया, क्या हुआ, उससे संबंधित एक कथा है, ज्वर विषय पौराणिक कथा, वो अपन एक बार देख लेते हैं क्या है। देखो, त्रेता युग की बात चल रही थी। त्रेता युग में भगवान शंकर ने एक व्रत किया। उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया अब गुस्सा करना, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए व्रत करा, एक क्रोध व्रत, कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, है ना। तो जब उन्होंने एक क्रोध व्रत करा था, उसी समय 2 घटनाएं हो गई। क्या हुआ? एक तो जितने भी उस समय क्या होता था कि असुर लोग जो होते थे, असुर का काम होता था, उनकी जो जीविका चलाने का जो तरीका होता था वो ये होता था कि जितने भी साधु महात्मा तपस्या करते थे, तो उन तपस्याओं में विघ्न करने का काम वो करते थे, और इसी से उनकी जीविका चलती थी। किनकी? असुर की। तो दक्ष प्रजापति के अंदर ये सामर्थ्य था कि जितने भी असुर थे उनका वो नाश कर सकते थे, अगर वो इस तरह से गलत काम कर रहे हो तो रुद्र तो एक क्रोध व्रत में बैठे थे, और जो असुर थे वो विघ्न डाल रहे थे, जो जो यज्ञ वगैरह हो रहे थे, तपस्या हो रही थी उसमें। लेकिन दक्ष प्रजापति ने इस चीज को इग्नोर किया। उन्होंने कहा ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मैं इनका असुर का नाश नहीं करूंगा। तो एक मिस्टेक तो हो गई दक्ष प्रजापति से ये, ठीक है। फिर दूसरी मिस्टेक भी की उन्होंने, जब उन्होंने एक क्रोध व्रत धारण कर रखा था, क्या करा, फिर दक्ष प्रजापति के स्वयं के वहां पर यज्ञ था, वहां पर उन्होंने जो भगवान शिव के लिए कुछ आहुतियां होती है, उनके मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ आदि किया जाता है, तो उस समय भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। तो ये 2 घटनाएं हुई। तो एक क्रोध व्रत का जब भी समापन हुआ, तो उसी समय भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही तीसरे नेत्र उनका ओपन हुआ, है ना। तो उस क्रोध से, रुद्र के उस क्रोध से किसकी उत्पत्ति हुई? रौद्र की उत्पत्ति हुई, है ना। जब रौद्र की उत्पत्ति हुई, तो फिर उस रौद्र ने सभी जितने भी असुर और थे उन सबका, राक्षसों का नाश कर दिया। और फिर जितने भी साधु थे उन्होंने भगवान शिव को जब तक शांत नहीं हुए तब तक उनके मंत्रों का उच्चारण किया और ये सब चीजें की। तो फिर भगवान शंकर जब शांत हुए, तो फिर जो रौद्र था, क्रोध रूपी बालक था, उसने कहा कि अब मेरा क्या काम है, अब मुझे क्या करना है ना। तो फिर उस रौद्र को 3 इंडिकेशन दिए। किसने? भगवान शंकर ने, कि अब तेरा 3 काम है, एक तो जन्म, एक निधन और एक अपचार।
कि एक तो मनुष्य के जन्म के समय, एक मनुष्य के निधन के समय, और एक जब अपचार का सेवन करे वो, यानी पथ्य पथ्य का पालन नहीं करे, इन 3 स्थितियों में तुम्हें मनुष्य में ज्वर के रूप में प्रकट होना है ना। तो वहीं से इस ज्वर की शुरुआत हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है ज्वर की प्रवृत्ति का जो एक और कारण होता है वो क्या होता है, रुद्रकोप। तो इस तरह से ये रुद्रकोप की कहानी थी छोटी सी। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है इससे संबंधित, एक तो प्रवृत्ति क्या है, तो रुद्र को आंसर करना है। इसके अलावा रुद्र जो है ना, उस रुद्र यानी कि शिव, शिव के एक सिर और 3 आंखें थी। तो जो रौद्र उत्पन्न हुआ था उनके क्रोध रूपी, उसके शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था ना ज्वर रूपी बालक, उनके कितने सिर थे, उनके 3 सिर थे। अगर सिर 3 है तो आंखें कितनी हो जाएगी, 9 आंखें हो जाएगी, है ना। इसके अलावा रौद्र के लिए यह भी पूछा जाता है कि कैसी उसकी जंगा और उदर थे, तो हस्व जंगा और उदर थे, किसके, रौद्र के, जो ज्वर रूपी बालक उत्पन्न हुआ था। और अपन जानते हैं बालक है तो हस्व होंगे, जंगा और उदर, है ना। और 3 इंडिकेशन उसको दिए थे कि जन्म आदो निधने, यानी निधन के समय और अपचार करने पर तुझे प्रकट होना है। तो ये बातें पूछी जाती है उस कथा से संबंधित, ये याद रखना है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो बात है ज्वर का प्रभाव, क्या इफेक्ट है ज्वर का, है ना। संताप, तो ज्वर का सबसे पहला इफेक्ट जो होता है अपनी बॉडी के अंदर, संताप, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तृष्णा, तृष्णा की स्थिति उत्पन्न होती है, क्यों, क्योंकि ज्वर की स्थिति उत्पन्न होगी तो पित्त तो बढ़ेगा, और पित्त बढ़ेगा तो अपन जानते हैं जब तृष्णा चिकित्सा तुम पढ़ोगे तो तृष्णा का मुख्य कारण क्या होता है, वात और पित्त होता है, जो क्या करता है, सौम्य अंश को, जलीय अंश को शुष्क कर देता है, सुखा देता है, उससे तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अरुचि, अरुचि होगी क्योंकि अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है, अपन देखते हैं अभी ज्वर की जब संप्राप्ति पढ़ेंगे तो अग्नि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। अंगमर्द, अंगमर्द मतलब पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है, बॉडी एक होता है। इसका क्या कारण होता है, देखो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो ऊर्जा की खपत कितनी बढ़ जाती है, इंटू 5, है ना। तो अगर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर ऊर्जा की खपत जो होती है, एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है। तो ज्वर में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसका मतलब ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं, और जब बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है तो उस स्थिति के अंदर बॉडी एक होता है, अंगमर्द की स्थिति उत्पन्न होती है ना। और उसी स्थिति में हृदय व्यथा की स्थिति भी उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रॉपर बॉडी में एनर्जी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रभाव लिख रखा है ज्वर का, जन्म आदो निधने चेमेतम। तो ये बात अपन ने पहले भी कर ली थी कि ज्वर जो होता है एक तो जन्म के आदो, यानी जब जन्म होता है तब, और निधने, और जब मृत्यु होती है तब मेहतम यानी महान रूप से प्रकट होता है ना। तो ये ज्वर के प्रभाव थे जो श्लोक में भी अपन देखेंगे, ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आता है कि योगवाय का कॉन्सेप्ट, क्या होता है योगवाय। देखो सबसे पहले तो योगवाय होता क्या है, योगवाय का मतलब होता है कोई भी द्रव्य, उसको आप जिसके अंदर ऐड करोगे ना वो उसी के गुणों के अंदर ढल जाता है, उसी के गुणों को बढ़ाता है, उसी के गुणों का अनुसरण करता है, वो होता है योगवाय, है ना। तो योगवाय क्या क्या होता है, देखो वायु योगवाय होता है, मधु हनी योगवाय होता है, शिलाजतु भी योगवाय, स्नाप भी योगवाय होता है, और भी होते हैं जो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अभी ये ध्यान रखो, वायु, मधु, शिलाजतु और वत्सना, ठीक। पूछा जाता है कि आग्नेय और सौम्य ज्वर का क्या कारण होता है, तो आग्नेय और सौम्य ज्वर का कारण होता है योग वहा परम वायु, जो वायु होती है ना वो परम योगवायु होती है, उस वजह से आग्नेय और सौम्य ज्वर की उत्पत्ति होती है। कैसे, देखो समझो इस चीज को, वायु है ये परम योगवायु है, अगर वो पित्त के साथ जुड़ेगी या फिर कफ के साथ जुड़ेगी, अगर वात पित्त के साथ जुड़ेगी तो आग्नेय ज्वर की उत्पत्ति होगी, और वात अगर कफ के साथ जुड़ेगी तो सौम्य ज्वर की उत्पत्ति होगी, है ना। तो आग्नेय और सौम्य ज्वर का कारण क्या होता है, वायु का योगवायु होना, योग वह परम वायु, है ना। श्लोक भी देखेंगे, अभी याद रखना, ठीक। आगे चलते हैं, तो 2 और तरह के ज्वर होते हैं, बहिर्वेगी ज्वर और अंतर्वेगी ज्वर, ठीक। वो लक्षण देता है और पूछता है कि ये किस ज्वर का लक्षण है, बहिर्वेगी ज्वर का लक्षण है या अंतर्वेगी ज्वर का लक्षण है ना। तो तुम्हें याद होना चाहिए, देखो बहिर्वेगी है तो नाम से पता चल रहा है इसमें टेम्परेचर
बाहर की तरफ ज्यादा रहेगा तो संतापो अधिको बाह्य, तो बाहर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। अंतर्वेगी है तो इंटरनल बर्निंग ज्यादा होगी, अंदर की तरफ बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो अंते दाहो अधिक, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, तो बहिर्वेगी में संतापो अधिक बाह्य और अंतर्वेगी में अंते दाहो अधिक, ये बात समझ में आती है। फिर बहिर्वेगी में लिखता है तृष्णा आदि मार्दवम सुख साध्य, बहिर्वेगी के अंदर जो तृष्णा रहती है और ये सब जो चीजें होती है आदि, इनकी मृदुता रहती है, इसके अलावा सुख साध्य होता है। जब होता है तृष्णा, प्रलाप, श्वसन, भ्रम, स्वेदो, इनकी अधिकता देखने को मिलती है ना, ये लक्षण देखने को मिलता है, और साथ ही में ये क्रचर साध्य भी होता है। देखो अब इसमें तृष्णा क्यों नहीं है, मृदुता क्यों है, और इसमें तृष्णा ज्यादा क्यों है, समझो इस चीज को। अपन जानते हैं आमाशय, आमाशय के अंदर सौम्य अंश रहता है कफ के रूप में, तो अगर बहिर्वेगी ज्वर है तो बाहर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पर उष्णता भी बाहर की तरफ है, तो सौम्य अंश को सुखाने वाला कोई नहीं है ना। और अगर अंतर्वेगी ज्वर है तो इंटरनल बर्निंग है, अंदर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो सौम्य अंश है अपना उसको सुखा देगा उष्णता, तो इसलिए तृष्णा आदि ये ज्यादा रहेंगे किसमें, अंतर्वेगी ज्वर में। और बहिर्वेगी में क्या रहेगी, इनकी मृदुता रहेगी, और क्योंकि इन लक्षणों की मृदुता रहती है इसलिए ये तो सुख साध्य हो जाता है, इजीली ठीक हो जाता है। और अंतर्वेगी ज्वर क्योंकि इसमें ये लक्षण प्रधान रूप से उत्पन्न होते हैं इसलिए ये क्रचर साध्य होता है। तो पूछा यही जाता है कि अंतर्वेगी ज्वर और बहिर्वेगी ज्वर की साध्य असाध्यता क्या है, तो अंतर्वेगी ज्वर तो क्रचर साध्य, बहिर्वेगी ज्वर सुख साध्य। बाहर अगर चोट लगती है वो इजीली ठीक हो जाती है, अंदर की चोट ठीक होने में थोड़ा सा कष्ट होता है ना, तो क्रचर साध्य होती है अंतर्वेगी ज्वर, याद रखो। समझ, ओके आगे चलते हैं। अंतर्वेगी ज्वर में एक और इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, स्वेदो, है ना। अब तुम कहोगे अंतर्वेगी ज्वर में स्वेदो क्यों है ना, स्वेद क्यों नहीं है, तो एक चीज हमेशा समझो, अगर ज्वर में, अगर ज्वर जब तक बना रहेगा तब तक स्वेद नहीं आएगा, अगर ज्वर में स्वेद ही उत्पन्न हो गया तो ज्वर ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि स्वेद का काम क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, अगर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा तो फिर फीवर ही नहीं रहेगा, है ना। तो हमेशा जब तक ज्वर के लक्षण पड़ेंगे तब तक अपन स्वेद की ही बात करेंगे, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। 3-4 नंबर एक साथ याद रखने, देखो 10, 11, 12 और 13, 10, 11, 12 और 13। सबसे पहले 10 क्या होते हैं, ज्वर के उपद्रव 10 होते हैं। 11 क्या होते हैं, बेल के अनुसार ज्वर चिकित्सा के उपक्रम 11 होते हैं। चरक के अनुसार संतत ज्वर के आश्रय कितने होते हैं, 12 होते हैं। और चरक के अनुसार सन्निपात ज्वर के भेद कितने होते हैं, 13 होते हैं। वापिस सुनो, 10, 11, 12, 13। ज्वर के उपद्रव, बेल के अनुसार चिकित्सा के ज्वर के उपक्रम, संतत ज्वर के आश्रय और सन्निपात ज्वर के भेद। 10, 11, 12, 13 एक साथ याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्राकृत और विकृत ज्वर का, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, नहीं तो इसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं ना। रिपीटेड पूछा जाता है ये भी, प्राकृत विकृत ज्वर क्या है, किसमें कब होगा क्या नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझो फिर अपन उसको समझेंगे, है ना। देखो प्राकृत और विकृत, अपन ज्वर की नहीं सभी कॉमन डिजीज की बात करते हैं। प्राकृत क्या होता है, कोई भी रोग, और विकृत क्या होता है। तो प्राकृत और विकृत का मतलब सिंपल सा इतना होता है, कोई भी रोग जिस ऋतु में जो दोष कुपित हो रहा है, अगर उससे संबंधित कोई रोग हो रहा है, उसी दोष से हो रहा है, तो वो प्राकृत है। लेकिन अगर जिस ऋतु में जो दोष कुपित हो रहा है उससे नहीं होकर के दूसरे दोष से हो रहा है, तो वो विकृत है ना। जैसे कि वर्षा ऋतु है, वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में किसका प्रकोप होता है, कफ का। अगर वसंत ऋतु में कफ से कोई रोग होगा तो प्राकृत होगा। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो उससे अगर पित्त से संबंधित कोई रोग होगा शरद ऋतु में तो प्राकृत होगा। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तो वर्षा ऋतु में अगर वात का कोई रोग होगा तो वो प्राकृत होगा, है ना। अब वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में अगर पित्त का हो रहा है तो विकृत हो जाएगा, है ना।
शरद ऋतु में अगर कफ का हो रहा है तो विकृत हो जाएगा। वर्षा ऋतु है, वात का होना चाहिए था, लेकिन अगर कफ या पित्त का हो रहा है तो विकृत हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है सभी रोगों के लिए। अब ज्वर के लिए यहाँ पे क्या है वो अपन देखते हैं। देखो ज्वर के लिए क्या है, पहले चरक का देखेंगे और फिर वाग्भट का देखेंगे। ठीक, तो चरक भी यही कहता है वसंत ऋतु में कफत ज्वर है तो प्राकृत होता है और सुख साध्य होता है। शरद ऋतु में पेतिक ज्वर जो होता है वो प्राकृत होता है और सुख साध्य होता है। यहां तक तो सही थे चरक, लेकिन जब वात की बात आई ना तो उन्होंने क्या मिस्टेक करी देखो। फिर उन्होंने चरक ने बोला कि वर्षा ऋतु में होने वाला जो वातिक ज्वर होता है ना वो विकृत होता है और कृत साध्य होता है। ठीक, यह उन्होंने मिस्टेक कर दी। कॉन्सेप्ट क्या चला आ रहा था कि जिस ऋतु में जो जिस दोष का कुपित हो, अगर उससे ही कोई रोग हो रहा है तो उसको बोलना तो प्राकृति है। तो कफ और पित्त तक सही थे, लेकिन बाद में उन्होंने वर्षा के अंदर वातिक ज्वर को विकृत बोल दिया, है ना। हाँ, करचर साध्य होता है वो अलग बात है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो अपन देखेंगे। तो वाग्भट ने इस चीज को सही करा। क्या करा वाग्भट ने? वाग्भट ने कहा ये तो सही है कि कफज वसंत ऋतु में कफ वाला होने वाला प्राकृत सुख साध्य है, शरद में पित्त का होने वाला ज्वर प्राकृत और सुख साध्य है, लेकिन वर्षा के अंदर होने वाला वातिक ज्वर होता तो प्राकृति है। हाँ, ये बात अलग है कि कृच साध्य उन्होंने भी बोला है और कृच साध्य चरक ने भी बोला है, लेकिन वाग्भट ने वर्षा के वातिक ज्वर को विकृत नहीं कहा, प्राकृत ही कहा, है ना। समझ गए होंगे तुम लोग। देखते हैं अपन जो लिख रखा है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये देखो प्राकृत और विकृत ज्वर, जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप उस ऋतु में उस दोष से उत्पन्न प्राकृत होगा, सुख साध्य होगा। तो चरक ने बोला वसंत ऋतु में कफत ज्वर प्राकृत सुख साध्य, शरद ऋतु में पेतिक ज्वर प्राकृत और सुख साध्य। और अपवाद क्या हो गया? तो चरक ने बोला वर्षा का जो वातिक ज्वर होता है वो विकृत होता है और क्रचर साध्य होता है। और वाग्भट ने क्या बोला? वर्षा का जो वातिक ज्वर होता है वो प्राकृत होते हुए क्रचर साध्य होता है। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना, चरक वाग्भट दोनों का साथ में। यहाँ पर वो बहुत सारे सत्य असत्य कथन में ऑप्शन देता है और फिर तुम गलत करते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है साध्य असाध्य ज्वर का। तो साध्य में इतना ध्यान रखो, अच्छी बातें होगी, पॉजिटिव पॉइंट होंगे। असाध्य में ध्यान रखो, नेगेटिव पॉइंट होंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, ये रखना है वात पित्त और कफ 7, 10 और 12 दिन में रहे और प्रलाप भ्रम और श्वास की स्थिति उत्पन्न हो तो असाध्य होता है। ये क्या कह रहा है? वातिक ज्वर, पेतिक ज्वर और कफत ज्वर 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन तक रहे और प्रलाप भ्रम और श्वास की स्थिति उत्पन्न हो क्रम से, तो वो क्या होता है? असाध्य होता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ वातिक ज्वर अगर 7 दिन तक रहे और प्रलाप हो तो असाध्य है, पेतिक ज्वर अगर 10 दिन तक रहे और भ्रम की स्थिति हो तो असाध्य है, कफत ज्वर अगर 12 दिन रहे और श्वास की स्थिति उत्पन्न हो तो असाध्य है। अगर भूल जाओ तो इसको से याद रखना, वात पित्त कफ सदाबार, सदाबार है ना, सदा बाहर, तो से 7, दे से 10 और बाहर से 12, और क्या पीबीएस, प्रलाप भ्रम और श्वास। ठीक है, तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि वातिक ज्वर कब असाध्य होगा? वो तब असाध्य होगा जब 7 दिन तक रहे और प्रलाप की स्थिति उत्पन्न हो। पेतिक ज्वर कब असाध्य होगा? तब असाध्य होगा जब 10 दिन तक रहे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। कफत ज्वर कब असाध्य होगा? जब 12 दिन तक रहे और श्वास की स्थिति उत्पन्न हो। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो रिपीटेड है, केस सीमंतकृत, है ना। केस सीमंतकृत भी ज्वर की असाध्यता का लक्षण है। ठीक है, केस सीमंतकृत का मतलब होता है बिना कंघी किए हुई अपने आप एक सीमा बन जाए बालों के अंदर, है ना, बीच में, तो उसको अपन बोलते हैं केस सीमंतकृत। तो ये किसका लक्षण होता है? असाध्य ज्वर का लक्षण होता है। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ओके, आगे चलते हैं। अब अपन श्लोक देखते हैं, फिर अपन विषम ज्वर देखेंगे ना। चलो, तो ये अपन ने देख लिया था कि वी ज्वरम किसके लिए है? आत्रेय पुनरोसु के लिए है। फिर कोटेशन नंबर 4 की बात करें तो ज्वर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जैसे देह इंद्रिय मन तापी, जो देह
यानी शरीर, इंद्रिय यानी इंद्रियां, मन यानी मन, इसको ताप कर पहुंचाता हो, इसको संतप्त करता हो, क्या है? ज्वर है। सर्व रोगा अग्रजो, यानी सभी प्रकार के रोगों में जो अग्रज है, क्या है? आंसर क्या करोगे? ज्वर है। और बली, सभी रोगों में जो बलवान है वो भी क्या है? ज्वर है। प्रधानो रोगाणाम उक्तो, सभी रोगों में जो प्रधान है, क्या आंसर करोगे? ज्वर। ध्रुवस्य प्रलय उदयो, ध्रुवस्य का मतलब होता है निश्चित रूप से, प्रलय का मतलब मृत्यु के समय, और उदय का मतलब जन्म के समय जो निश्चित रूप से आता है वो क्या है? ज्वर है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ज्वर के पर्याय की बात करते हैं। कोटेशन नंबर 11 क्या लिखता है देखो। ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक एव च एक अर्थो नाम पर्याय विविधेर अभिधीयते, यानी ये इन्हीं के नाम है, एक ही नाम है, इन सबका एक ही अर्थ है, ये पर्याय है ज्वर के। क्या क्या? ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक, ये ज्वर के पर्याय होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ज्वर की प्रकृति, यहां पर प्रकृति मतलब कारण रूप पढ़ चुके हैं। दोष होते हैं, तो दोष शारीर और मानस दोष। ज्वर की स्वभाव रूप प्रकृति पढ़ चुके हैं, शेतम, पापमा, मृत्यु, यमात्मकम, है ना, पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। ज्वर की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब वही प्रथम उत्पत्ति, सिलसिला की शुरुआत कहां से हुई? तो दो थी, एक तो परिग्रह और एक रुद्रकोप। तो ये लिख रखा देखो, प्रवृत्ति है तू परिग्रहात निदाने पूर्वम उद्दिष्टा रुद्रकोपात चे दारुणाथ। तो एक तो परिग्रह से होती है और एक रुद्रकोप से होती है। ठीक है, परिग्रह वाली जो कहानी है ना वो निदान स्थान में मिलती है, और रुद्रकोप वाली कहानी अपन ने यहां देख ली। ज्वर विषय पौराणिक कथा अपन ने देख ली। ज्वर का प्रभाव, प्रभाव अपन ने देख लिया कि संताप होगा, अरुचि होगी, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा, है ना, जन्म आदो निद्रे च मेतम। अब तुम बताओ इसके अंदर अंगमर्द क्यों होता है, बॉडी एक क्यों होता है, बताओ ज्वर में? टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एनर्जी लॉस होती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ऊर्जा कितनी गुना खर्च होने लग जाती है, कितने गुना खर्च बढ़ जाता है एनर्जी का? 5 गुना। ओके, फिर ज्वर के कारण की बात करें तो क्या लिख रखा है? ज्वर के कारण निदानो कारण अष्टो, यानी निदान स्थान में 8 कारण बता चुके हैं, वही बात है। ज्वर के पूर्व रूप की बात करते हैं, तो पूर्व रूप में क्या लिखता है? ये दो इंपॉर्टेंट है, 28 29 का लास्ट वाला पार्ट। बाकी ये भी है, ठीक है। आलस्य यानी आलस्य की स्थिति उत्पन्न हो, नयन से आश्रय यानी आंखों से श्राव हो, जृंभणम जृंभा की स्थिति उत्पन्न हो। तो इन सबसे अपन को अनुमान लगाना है कि इस व्यक्ति को ज्वर आने वाला है। ये सब ज्वर के पूर्व रूप है। गौरव, शरीर में गुरुता लगे, क्लम की स्थिति उत्पन्न हो। अब देखो आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखता है? ज्वलन, आतप, वायु, अंबु, भक्ति द्वेष अनिश्चितो, यानी ज्वलन का मतलब जो अग्नि होती है, आतप का मतलब धूप, वायु का मतलब वायु, और अंबु का मतलब जल। इनके प्रति भक्ति, कभी तो इनसे इनकी इच्छा होगी, और द्वेष, कभी द्वेष होगा, अनिश्चितो, अनिश्चित रूप से, यानी कि कभी तो इनकी इच्छा होगी और कभी इनसे द्वेष होगा। तो ये क्या है? ज्वर का पूर्व रूप है। ओके, शील वेकृतम अल्पम, और जो शील यानी कि जो स्वभाव होता है उसके अंदर विकार आ जाएगा कुछ, थोड़ा बहुत, है ना। तो ये भी ज्वर का पूर्व रूप होता है। ज्वर के अधिष्ठान की बात करें तो केवल स मनश्चे ज्वर अधिष्ठानम उच्यते शरीरम। केवल का मतलब होता है आयुर्वेद में संपूर्ण, तो संपूर्ण मन सहित पूरा का पूरा शरीर जो है ज्वर का अधिष्ठान होता है। इसका मतलब ज्वर का अधिष्ठान दो हो गया, एक तो मन और एक पूरा शरीर। ओके, आगे चलते हैं। फिर आते हैं ज्वर के भेद, है ना। 1 मिनट, चलो ज्वर के भेद की बात करते हैं। तो भेद अपन देख चुके हैं अभी कि 2 भेद होते थे, विधि भेद। विधि भेद से ज्वर के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? शारीर और मानस। पुनः द्विविधो, पुनः 2 प्रकार के भेद हैं, सौम्य और आग्नेय। फिर पुनः 2 भेद हैं, अंतर्वेगी ज्वर और बहिर्वेगी ज्वर।
फिर पुनः दो भेद हैं, प्राकृत ज्वर और विकृत ज्वर। फिर पुनः दो भेद हैं, साध्य ज्वर और असाध्य ज्वर। ठीक है। फिर पुनः पंचविदो दष्टो दोष काल बला बलात्। तो दोषों के काला अनुसार बला यानी बलवान, अबलात् यानी दुर्बल होने के आधार पर भी ज्वर के कितने भेद है? पंचविदो, 5 भेद है। कौन कौन से? संतत, सतत, अन्यदुष, तृतीयक और चतुर्थक, ये 5 भेद होते हैं यानी विषम ज्वर। फिर पुनः आश्रय भेदेन, आश्रय भेद से पुनः ज्वर के कितने भेद हैं? सप्तदाह मते। तो आश्रय भेद से पुनः ज्वर के 7 भेद होते हैं। कारण भेदेन पुनः अष्टविदो ज्वर है, और कारण भेद से ज्वर के पुनः कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जो अपन पढ़ चुके हैं, श्लोक में भी अपन ने देख लिया। आगे चलते हैं। शारीरिक तथा मानसिक ज्वर, है ना। शारीरिक ज्वर में क्या लिखता है? शारीरो जायते पूर्वम देह। शारीरिक ज्वर पहले शरीर में उत्पन्न होता है, मन से मान से, और मानसिक ज्वर पहले मन में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल बात है, याद रखने की आवश्यकता है नहीं। अब जो मानसिक ज्वर है उसके लक्षण बताता है, क्या कहता है? वेचित्ते अर्ति ग्लानि मनहे ताप लक्षणम, है ना। तो वेचित्ते का मतलब होता है, चित्त का मतलब होता है मन, तो मन का विकृत हो जाना, वेचित्ते। अर्ति यानी बेचैनी होना, ग्लानि यानी ग्लानि होना, मनहे ताप लक्षण, ये मन के संतप्त होने के लक्षण है, अर्थात मानसिक ज्वर के लक्षण है। अगर ये लाइन आ जाए वेचित्ते अर्ति ग्लानि, तो समझ जाना मानसिक ज्वर के लक्षण है ना। वेचित्ते से समझ जाना, वेचित्ते मतलब चित्त का विकृत होना, और चित्त मतलब मन यानी मानसिक ज्वर के लक्षण है। ओके। फिर आता है सौम्य और आग्नेय ज्वर। क्या लिखता है देखो, लिखता है वात पितात्मके शीतम उष्णम वात कफात्मके इच्छ्यति भवेत उभयम तु ज्वरो व्यामिश्र लक्षण है। यानी कि वात और पित्त से जब जुड़ जाएंगे तो वात और पित्त वाला कौन सा होता है? आग्नेय ज्वर। उसके अंदर तो क्या होता है? शीतम यानी शीत चीजों की इच्छा होती है, और वात और कफ वाला क्या होता है? सौम्य ज्वर होता है, तो उसमें उष्ण यानी उष्ण चीजों की इच्छा होती है ना। और दोनों प्रकार की इच्छाएं होती है। जब दोनों प्रकार के ज्वर उत्पन्न हो जाते हैं, व्यामिश्र लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं, जब दोनों कंडीशन मिल जाती है ना। तो वात जब पित्त के साथ जुड़ेगा तो आग्नेय ज्वर की स्थिति उत्पन्न होगी, और वात जब कफ के साथ जुड़ेगा तो सौम्य ज्वर की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आग्नेय ज्वर में शीतल अभिलाषा होगी, शीतल इच्छा होगी, और सौम्य ज्वर में उष्ण अभिलाषा होगी, उष्ण इच्छा होगी, है ना। देन आगे चलते हैं। क्या लिखता है? कोटेशन नंबर 38 लिखता है, योग वह परम वायु संयोगाद उभय अर्थ करता है, दाह कृत तेजसा युक्ता शीत कृत सोम संश्रयात। रेफरेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, इसका मतलब भी, है ना। तो योग वह परम वायु, वायु परम योग वायु होती है। संयोगाद उभय अर्थ कृत, वो संयोग करके उभय यानी दोनों प्रकार के अर्थों को कृत उत्पन्न करती है। वायु संयोग करके दोनों तरह के अर्थों को उत्पन्न करती है। कौन कौन से दोनों? लिखता है दाह कृत तेजसा युक्ता। जब वो वायु तेज यानी पित्त के साथ जुड़ जाती है तो दाह को उत्पन्न करती है, यानी आग्नेय ज्वर की स्थिति उत्पन्न करती है। और शीत कृत शीतलता सौम्य ज्वर की स्थिति उत्पन्न करती है, सोम संश्रयात, जब वो कफ से जुड़ जाती है, सोम से जुड़ जाती है। ठीक है, तो रेफरेंस पूछे योग व परम वायु का, तो क्या करोगे? चरक चिकित्सा 3, ज्वर चिकित्सा। ओके। अंतर्वेगी ज्वर के लक्षण पढ़ चुके हैं अपन, अंतर्दाह अधिक और वो सब। बहिर्वेगी ज्वर के लक्षण में अपन पढ़ चुके हैं, वही चीजें इसके अंदर है। प्राकृत और विकृत ज्वर का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं कि प्राकृत ज्वर जो होता है सुख साध्य होता है और वसंत और शरद में होता है। तो ये चीज लिख रखी है देखो, प्राकृत सुख साध्य है तो वसंत शरद उद्भव है। तो वसंत और शरद के अंदर उद्भव होने वाला जो ज्वर होता है कफ और पित्त का, वो क्या होता है? प्राकृत होता है और सुख साध्य होता है। ठीक है। और वर्षा का वातिक ज्वर क्या होता है बोलो? प्राकृत या विकृत? और कृत साध्य। चरक के अनुसार वर्षा का वातिक ज्वर प्राकृत होता है या विकृत होता है? विकृत। 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 और वाग्भट के अनुसार प्राकृत। 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 अब दोनों के अकॉर्डिंग साध्य साध्यता क्या है? कृत साध्य। कृत साध्य। ओके, आगे चलते हैं।
अब आता है अपने विषम ज्वर, है ना। तो विषम ज्वर को पढ़ने से पहले इसके टाइप देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो 5 प्रकार होते हैं विषम ज्वर के: संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। इसकी एक टेबल अपन समझते हैं, इससे अपना विषम ज्वर इजीली कवर हो जाएगा, है ना। जो अपन को याद रखना है विषम ज्वर में। चलो इस टेबल को देखो, ये विषम ज्वर है ना। सबसे पहले टाइप कितने? 5: संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, ये 5 हो गए। अब इनमें धातु आश्रय यानी किस धातु में आश्रित रहता है? तो संतत ज्वर जो होता है वो रस में, सतत रक्त में, अन्यदुष्क मेद में, तृतीयक अस्थि में और चतुर्थक मज्जा में। कैसे याद रखोगे? एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। देखो चरक, मांस, चर जाते हैं। ठीक है, तो चरक मांस चर जाते हैं, यानी चरक मांस को स्किप कर देते हैं। ठीक है, बाकी कंटिन्यू चलेगा। तो चरक के अकॉर्डिंग, चरक जो होता है मांस चर जाते हैं, मतलब चरक के अकॉर्डिंग मांस नहीं आएगा। बाकी क्रम से अपन को सारी धातुएं लिख देनी 5 में। ओके, देखते हैं। संतत, सतत, अन्यदुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। रस, रक्त, फिर मांस को चरक चर जाते हैं, तो यहां पर मांस नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो रस, रक्त, फिर मांस की जगह यहाँ मेद आ जाएगा, फिर यहाँ अस्थि आ जाएगा और यहाँ मज्जा आ जाएगा। ये आश्रय हो गए 5 प्रकार के जो विषम ज्वर है उनमें। पहला पॉइंट। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। ये इनके आश्रय हो गए। ठीक, फिर अपन एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले संतत ज्वर की बात करते हैं। संतत ज्वर में क्या याद रखोगे? नाम से पता चल रहा है, इनका काल देखना है अपन को सबका। तो संतत का मतलब जो रेगुलर है, जो लगातार बना रहता है, उसी को अपन संतत ज्वर कहते हैं। इसलिए इसको रेगुलर फीवर भी कहा जाता है ना। टाइफाइड फीवर से इसको कोरिलेट करते हैं अपन। तो संतत ज्वर मतलब रेगुलर फीवर, जो रेगुलर बना रहेगा। कितने दिन तक? या तो 7 दिन तक, या 10 दिन तक, या 12 दिन तक। वही सदाबहार 7, 10, 12। तो 7 दिन तक, 10 दिन तक या 12 दिन तक लगातार बना रहने वाला जो ज्वर होता है वो कौन सा होता है? संतत ज्वर होता है। 7 दिन तक संतत ज्वर का कौन सा टाइप बना रहता है? वातज। 10 दिन तक संतत ज्वर का कौन सा टाइप रहता है? पित्तज। और 12 दिन तक संतत ज्वर का कौन सा टाइप रहता है? कफज। तो 7, 10 और 12 क्रम से वात, पित्त और कफ। ओके, ये तो हो गया काल संतत ज्वर का। आगे चलते हैं सतत की तरफ। सतत का मतलब होता है जो दिन में भी रहता है और जो रात में भी रहता है। इसका मतलब अहोरात्र में कितनी बार हो गया? अहोरात्र में जो 2 बार आए वो क्या होता है? सतत ज्वर होता है। ठीक है, फिर अन्य दुष्क, अन्य दुष्क 1, अन्य दुष्क बराबर 1। तो अहोरात्र में कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। ओके, फिर तृतीयक, तो तृतीयक नाम से पता चल रहा है हर तीसरे दिन। और चतुर्थक की बात करें तो हर चौथे दिन। ये इनका काल अपन ने देख लिया, इनका आश्रय अपन ने देख लिया, इतनी चीज अपन ने देख ली। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। चलो, संतत ज्वर, आश्रय रस धातु, काल 7, 10 या 12 दिन तक लगातार बना रहेगा, वात, पित्त और कफ वाला कर्म से। फिर क्या हुआ? देखो 7, 10 या 12 दिन तक लगातार बना रहेगा, फिर या तो ठीक हो जाएगा या फिर ये ज्वर क्या कर देगा? रोगी की मृत्यु कर देगा। तो एक लाइन अपन पढ़ेंगे, प्रसम याति हंति वा। प्रसम, प्रसम का मतलब या तो समन हो जाएगा, याति, हंति वा, या फिर हरण कर लेगा व्यक्ति का, है ना। इन 2 में से एक कंडीशन बन जाएगी 7, 10 या 12 दिन बाद। तो ये किसके लिए? संतत ज्वर के लिए। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है यहाँ पे
कि ऐसा क्या है संतत ज्वर में जो लगातार 7 दिन तक बना रहता है, लगातार 10 दिन तक बना रहता है, लगातार 12 दिन तक बना रहता है। क्या कारण है? बीच में किसी तरह का कोई गैप ही नहीं आता है। ऐसा क्या है इसमें? तो ऐसा इसमें यह है कि ये निष्प्रत्यनीक होता है। क्या होता है निष्प्रत्यनीक? समझो, नाम से पता चल रहा है निष्प्रत्यनीक, यानी निश यानी नहीं है, प्रति मतलब एंटी, जिसका कोई एंटी नहीं है ना, जिसका कोई विपरीत चीज नहीं है, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर किसी को कोई रोकने वाला नहीं है, कहीं कोई बैरियर नहीं है, तो वो तो लगातार चलता रहेगा ना। इसलिए ये लगातार 7 दिन तक, 10 दिन तक या 12 दिन तक चलता है, इसलिए इसको रेगुलर फीवर कहते हैं, संतत ज्वर कहते हैं, है ना। तो निष्प्रत्यनीक ज्वर कौन सा होता है? जिसका कोई एंटी नहीं होता है, जिसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि काल, दुष्य, प्रकृति और दोष ये सब तुल्य होते हैं। और तुल्य का मतलब क्या होता है? तुल्य का मतलब होता है बराबर, इक्वल, है ना, एक जैसे होते हैं, किसी तरह का कोई विरुद्ध नहीं होते हैं कोई भी, है ना। तो पूछा जाएगा काल, दुष्य, प्रकृति और दोष ये तुल्य किसमें मिलते हैं? ये एक जैसे किसमें मिलते हैं? किसमें विरोध नहीं करते हैं? तो संतत ज्वर में। इसीलिए संतत ज्वर निष्प्रत्यनीक होता है। और अगर निष्प्रत्यनीक है, कोई रोकने वाला नहीं है, लगातार बना रहेगा, तो शरीर को कष्ट भी ज्यादा देगा, है ना। तो इसलिए इसको सुदू सेह भी कहा जाता है, क्योंकि कष्ट से सहन करने वाला होता है, कष्ट से ठीक होने वाला होता है, इसको सुदू सेह ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संतत ज्वर की कहानी अभी समाप्त तो नहीं होती, संतत ज्वर और चलता है। आगे आते हैं संतत ज्वर के आश्रय। पढ़े थे अपन ने अभी 4 डिजिट पढ़े थे, 10, 11, 12 और 13। बताओ 10 क्या थे? बोलो। ज्वर के उपद्रव, पुत्र, 11 क्या थे? भेल के अनुसार ज्वर ज्वर के चिकित्सा चिकित्सा उपक्रम। 12 क्या थे? संतत ज्वर के आश्रय आश्रय। संतत ज्वर के आश्रय। ओके, और 13 क्या थे? सन्निपात ज्वर के भेद। सन्निपात ज्वर के भेद। ये अपन ने देखा। अब अपन यहाँ देखेंगे संतत ज्वर के आश्रय 12, ये अपन को पता है, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, दोष धातु मल मूलमि शरीरम। ये तुमने सुना होगा, सुश्रुत का फेमस श्लोक है, दोष धातु मल मूलमि शरीरम, है ना। तो दोष, धातु और मल, दोष कितने होते हैं? 3, धातु कितने होते हैं? 7, और मल कितने होते हैं? 3। काउंट करो, टोटल कितने हो गए बोलो। 13। कितने हो रहे हैं इनको अपन जब जोड़ते हैं तो? 13। बोलो। ये तो 13 होते हैं, लेकिन अब एक नहीं होगा मल। मल 3 होते हैं, एक तो मूत्र होता है, एक पुरीस होता है, और एक स्वेद होता है। अब तीनों में से एक नहीं होगा ज्वर में, कौन सा नहीं होगा बताओ? स्वेद। 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 क्योंकि अगर स्वेद आ गया ना, तो फिर ज्वर की कहानी खत्म हो जाएगी। जहां स्वेद आ जाएगा वहां ज्वर समाप्त हो जाएगा, इसलिए स्वेद नहीं आएगा। इसका मतलब दो स्वाद पित्त कब तीनों होंगे, धातु सातों के सातों होंगे, रस रक्त मांस में रस्ती मजा शुक्र, और मल में सिर्फ मूत्र और पुरीस ही होगा, स्वेद नहीं होगा। इसलिए संतत ज्वर के आश्रय कितने होते हैं बोलो? 12। ओके, आगे चलते हैं। तो ये संतत ज्वर के आश्रय तुम्हें याद होने चाहिए, है ना। तो संतत ज्वर की कहानी यहाँ कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं सतत ज्वर की तरफ। तो सतत ज्वर आश्रय रक्त धातु, और दिन में भी आता है, रात में भी आता है, और रात्र में 2 बार आता है, पढ़ चुके हैं। चलो संतत ज्वर के बारे में और भी थोड़ा सा कोरिलेशन दे गया है, वो भी देख लो। चलो, जो संतत ज्वर होता है ना, मॉडर्न साइंस में अपन टाइफाइड फीवर से कोरिलेट करते हैं, उसको आंतरिक ज्वर भी कहते हैं, कफ उल्बण सन्निपात ज्वर भी कहते हैं, मोती जरा भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। और योग रत्नाकर जो है ना, उसने संतत ज्वर को मंथर ज्वर कहा है, और परिवर्ती संग्रहकारों ने संतत ज्वर को मधुरक ज्वर कहा है, और उसके लिए एक मेडिसिन बताइए, मधुरांतक वटी। ये भी याद रख लेना, साथ का साथ, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। संतत के बाद में सतत के लिए तो इतना ही ध्यान रखना, रक्त में आश्रित है और अहोरात्र में 2 बार। अन्य दुष्क में 1 आ रहा है ना, के तो 1, तो अहोरात्र में 1 बार, तृतीयक हर तीसरे दिन, चतुर्थक हर चौथे दिन। फिर तृतीयक और चतुर्थक के बारे में कुछ और भी पढ़ते हैं।
तो देखो तृतीयक बराबर भेद भी कितने होते हैं, तृतीयक के भेद भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो तृतीयक ज्वर के अगर भेद पूछे जाए तो आंसर क्या करोगे, 3 करोगे। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वात और पित्त की प्रधानता से शिरोग्राही, एक होता है पित्त और कफ की प्रधानता से त्रिकग्राही, एक होता है वात और कफ की प्रधानता से पृष्ठग्राही। कैसे याद रखोगे, देखो सिंपल सा ट्रायंगल बनाना। अरे यार ये क्या हुआ, अरे वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, वॉइस कट हो रही है क्या, नो बॉस। सब सही चल रहा है ना, ओके। यहां लिख दिया वात, यहां लिख दिया पित्त, यहां लिख दिया कफ। सिर सबसे ऊपर की तरफ रहता है, 1 मिनट। यहाँ वात, पित्त, यहाँ कफ। जब भी तृतीयक ज्वर की बात आएगी ना तो ये ट्रायंगल बनाना ही है तुम्हें, तभी सही होगा ये क्वेश्चन। तो सिर क्या होता है, सबसे ऊपर की तरफ रहता है, तो यहाँ लिख देना सिर, ठीक। नीचे क्या होता है, त्रिक होता है, पेल्विक रीजन होता है, त्रिक यहाँ लिख देना, ठीक है। पीछे की तरफ क्या होता है, पृष्ठ होता है, तो यहाँ पृष्ठ लिख देना। तो वात और पित्त की प्रधानता से शिरोग्राही की स्थिति उत्पन्न होगी, पित्त और कफ की प्रधानता से त्रिकग्राही की स्थिति उत्पन्न होगी, और वात और कफ की प्रधानता से पृष्ठग्राही की स्थिति उत्पन्न होगी। ये 3 तरह के तृतीयक ज्वर होते हैं। तब तृतीयक ज्वर के 3 भेद भी ध्यान रखने हैं, और जो भी बताया वो भी याद रखना है, ठीक है। अब चतुर्थक ज्वर की बात करें तो चतुर्थक ज्वर हर चौथे दिन होता है, और उसके भेद कितने होते हैं, तो चतुर्थक ज्वर के भेद होते हैं 4 के जस्ट आधे कर लो, 2। तो चतुर्थक ज्वर के भेद पूछे या प्रभाव पूछे तो 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो वात की प्रधानता से पहले सिर में वेदना होगी, और दूसरा कफ की प्रधानता से पहले जंघा में वेदना होगी। इसका मतलब हुआ चतुर्थक ज्वर का भेद या प्रभाव कौन सा नहीं होता है, पित्त वाला नहीं होता है। तो पूछा भी जाता है कि चतुर्थक ज्वर का कौन सा भेद नहीं होता, तो चतुर्थक ज्वर का पेत्तिक भेद नहीं होता, पेत्तिक प्रभाव नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब वात वाले में पहले सिर में वेदना होगी, और कफ की प्रधानता वाले में पहले जंघा में वेदना होगी। इसको सिंपल तरीके से याद रखना, इसमें ज्यादा लॉजिक मत लगाना, कि वात क्या होता है, हल्का होता है, और कफ क्या होता है, भारी होता है। तो जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाएगा सिर की तरफ, और जो भारी होता है कफ, वो नीचे बैठ जाएगा जंघा की तरफ। तो वात की प्रधानता वाला हल्का है, सिर की तरफ ऊपर जाएगा तो सिर में वेदना करेगा, और कफ की प्रधानता, क्योंकि कफ भारी होता है तो नीचे बैठेगा तो जंघा में वेदना करेगा। इतना सिंपल तरीके से इसको याद रखना, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाना मत, है ना। तो ये हो गए 5 तरह के विषम ज्वर, ओके। फिर यहां पर एक और पॉइंट लिख रखा, देखो, अगर तृतीयक ज्वर में, वैसे तो अपन ने आज से पढ़ लिए हैं कि तृतीयक में अस्थि होता है और चतुर्थक में मज्जा होता है, ये तो एक एक पढ़ लिया। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर तृतीयक और चतुर्थक में अस्थि मज्जा दोनों ऑप्शन रहे ना, दोनों में, तो बोध भी कर सकते हो, है ना, बोध वाला ऑप्शन हो तो। बाकी एक एक करना हो तो तृतीयक में अस्थि करोगे और चतुर्थक में मज्जा करोगे, और बोध करना हो तो दोनों में बोध कर सकते हो, ये भी तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर लिखता है आगे कि चतुर्थक विपर्य, तो 5 प्रकार के विषम ज्वरों के अलावा एक अन्य प्रकार का जो विषम ज्वर होता है वो कौन सा होता है, चतुर्थक विपर्य होता है ना। तो इन 5 के अलावा एक अन्य विषम ज्वर जो त्रिदोष, यानी तीनों प्रकार की धातुएं और अस्थि मज्जा दोनों धातुओं में स्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं, चतुर्थक विपर्य कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्थक विपर्य 5 प्रकार के विषम ज्वर में शामिल है या नहीं है, तो शामिल नहीं है। लेकिन क्या एक अन्य प्रकार का विषम ज्वर चतुर्थक विपर्य होता है, तो हाँ होता है, सत्य कथन है, ये याद रखना है, ओके। आगे चलते हैं, सत्य सत्य में आ जाए तो ध्यान रखना, प्राय करके सभी विषम ज्वर क्या होते हैं, सन्निपातज होते हैं, सत्य कथन है। और प्राय करके सभी विषम ज्वर आगंतुज होते हैं, ये भी सत्य कथन है। फिर मधुरांतक वटी, अभी अपन ने पढ़ा था, रोगाधिकार क्या होता है, मधुरक ज्वर होता है, जिसको मंथर ज्वर भी कहते हैं, और कफ ओल्बण सन्निपात ज्वर भी कहते हैं, ओके। और विषम ज्वर के अकॉर्डिंग कौन सा ज्वर है ये, संतत। बोलो, संतत, है ना। तो ये हो गए अपने विषम ज्वर कंप्लीट। अब विषम ज्वर से संबंधित श्लोक अपन कल देखेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है अपन इसका कल कंप्लीट करेंगे। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तुम लोगों के साथ।
1 मिनट। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि फीस का क्या सीन है, फीस क्या है, कितनी है, क्या है, तो एक बता देता हूँ मैं। देखो, जो लोग चरक सेकंड की क्लास लेना चाहते हैं ओनली, उनके लिए जो फी रखी गई है वो ओनली 2000 है, ओके। और जो चरक सेकंड के साथ साथ चरक फर्स्ट की भी क्लास लेना चाहते हैं तो उन दोनों की फीस 3000, दोनों को मिला। अब देख लेना तुम्हें जो भी अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग। और जिनको जैसे डेमो क्लासेस तो हो गई है, और जिसको लग रहा है समझ में आ रहा है कंटिन्यू करना है तो वो मुझे बता देना है ना, तो मैं उसको जो भी फाइनल ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। तो फीस का ऐसा है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी देने की आवश्यकता नहीं है, आराम से देना। 20 जुलाई या फिर 30 जुलाई तक जब भी तुम दे पाओ आराम से दे देना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो अब कुछ प्रश्नों का जवाब दे जाओ तुम जाते जाते, फिर अपन कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, ज्वर के आग्नेय और सौम्य होने का क्या कारण था, बोलो। अरे बोलो। वायु का योगवाही होना। है ना, तो वायु का योगवाही होना, है ना। बहिर्वेगी ज्वर और अंतर्वेगी ज्वर, उनकी साध्य असाध्यता क्रमशः से क्या होती है। बहिर्वेगी की क्या रहेगी। सुख साध्य। सुख साध्य। सुख साध्य। और अंतर्वेगी ज्वर प्रसाद। तृष्णा आदि मार्दवम, ये कौन सा ज्वर है। बहिर्वेग। और तृष्णा प्रलाप श्वसन भ्रम स्वेदो, ये किसके अंदर बना रहता है। अंतर्वेग। अंतर्वेग ज्वर। भेल के अकॉर्डिंग ज्वर चिकित्सा के उपक्रम कितने होते हैं, बोलो। 11। तो सन्निपात ज्वर के भेद चरक के अनुसार 13। 13। ज्वर के उपद्रव 10। 10। वसंत ऋतु में होने वाला कफत ज्वर प्राकृत या प्राकृत और सुख साध्य या कृत साध्य। प्राकृत और सुख साध्य। प्राकृत। और शरद में होने वाला पैतिक ज्वर प्राकृत और सुख साध्य। वर्षा में होने वाला वातिक ज्वर चरक का बताना। विकृत। विकृत और प्रसादी। और वाग्भट ने क्या बोल दिया इसमें, क्या अंतर करा है। प्राकृत प्राकृत तो कृत साध्य। है ना, तो वाग्भट ने ओनली वर्षा वाले में अंतर करा है, बाकी वसंत शरद वाले में तो उसका भी सेम ही है ना। ओके, आश्रय बताना तुम। अन्य दुष्क ज्वर में किस धातु में आश्रित रहता है। अन्य दुष्क ज्वर मेद। चरक ने 5 प्रकार के विषम ज्वर में मांस धातु में आश्रित होने वाला कोई विषम ज्वर बताया है। नहीं। नहीं, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कौन सा ज्वर है जो अहोरात्र में एक बार आता है, ओनली एक बार। अन्य दुष्ट। अन्य दुष्ट। और जो रेगुलर बना रहता है, 7 दिन तक लगातार रहेगा, या फिर 10 दिन तक लगातार रहेगा, या 12 दिन तक लगातार रहेगा, संतत। या संतत ज्वर। अब क्या कारण है कि संतत ज्वर रेगुलर फीवर जो लगातार बना रहता है 7 दिन तक, 10 दिन तक या 12 दिन तक, क्या कारण है इसका। निष्प्रत्यय। निष्प्रत्यनिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे। काल दोष आदि में समानता, कोई एंटी नहीं हो, है ना, कोई भी एंटी नहीं होते। काल, दुष्य, प्रकृति और दोष ये सब तुल्य होते हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले नहीं होते, है ना। विरोध करने वाले कैसे होते हैं, जैसे मान लो काल क्या है। काल अपन मान लेते हैं शीतकाल चल रहा है ना। और दोष कौन सा है, दोष पित्त कुपित हो गया है ना। तो शीतकाल है और पित्त दोष कुपित हो रहा है। और दुष्य क्या मान लेते हैं, दुष्य मान लेते हैं अपन रक्त। तो उस स्थिति में क्या होगा, काल तो शीत है, दोष पित्त है और दुष्य रक्त है, तो ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं।
लेकिन संतत ज्वर में क्या होगा, एक जैसे होंगे। जैसे अगर काल शीत है तो दोष भी क्या होगा, कफ होगा। और आश्रय, जो आश्रय है वो भी ऐसा होगा जिसमें कफ की प्रधानता हो, जैसे कि मेद होगा, है ना। और प्रकृति भी व्यक्ति की कैसी होगी, कफज प्रकृति होगी, है ना। तो ये सब एक ही डायरेक्शन में चलने वाले होंगे, कोई भी उनका विरोध करने वाला नहीं होगा। तो वो होता है निष्प्रत्यनिक, सब तुल्य होते हैं, इक्वल होते हैं। और सुदू से ज्वर कौन सा होता है, संतत 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 ज्वर को सुदू से ज्वर कहते हैं। क्या कारण है, कष्ट से सही देता जाता है। ये लगातार बना रहता है। और अगर लगातार बना रहेगा, कोई एंटी नहीं है, तो उसको ठीक करने में थोड़ी कठिनाई आएगी ना, जिसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, तो ठीक करने में कठिनाई आएगी, इसलिए इसको सुदू से ज्वर कहते हैं। ठीक है। तृतीयक ज्वर के कितने भेद थे, 3 और चतुर्थक ज्वर के कितने भेद थे, 2 2 2 चतुर्थक ज्वर का भेद या प्रभाव कौन सा नहीं होता, पित्तज पैथिक और वात की प्रधानता से पहले वेदना कहाँ होती है, सिर में सिर में और कफ की प्रधानता से पहले वेदना कहाँ होती है, चंगा। अब बताओ, तृतीयक ज्वर जो 3 भेद थे उसमें शिरोग्राही वाले में दोष की प्रधानता क्या क्या रहेगी, बात पैथिक ओके। और त्रिकग्राही वाले में, पित्त कफ पित्त कफ पृष्ठग्राही वाले में, पृष्ठ वाले में, वात और कफ, ओके। जो रुद्र कोप अपन ने पढ़ा था, रुद्र कोप की कहानी पढ़ी थी, उसमें रौद्र हुआ था, क्रोध रूपी जो बालक था ज्वर के लिए, जिसका नाम अपन ने रौद्र था। उस रौद्र के कितने सिर थे, 3 सिर 9 आंखें। 3 सिर 9 नेत्र 9 आंखें, है ना? ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन कल कंप्लीट करते हैं इसको, है ना। ओके, एग्जिट कर सकते हो। थैंक यू बॉस। ओके थैंक यू बॉस ओके।